ना काम करूँ। ये एक ऐसा सिम्बायोसिस है, दोनों मिला के यहाँ का पेड़ हो जाओगे तुम। ऐसा फर्टिलाइजर बहुत हानिकारक है, नहीं चाहिए ऐसा फर्टिलाइजर। तो हम सब चले गए, बस वापस बस चलने लगी। अब हमारा मेरा एक दोस्त है प्रणव, बेचारे से रहा नहीं गया। तो टीचर गए, काकू गए, उसने कुछ तो किया, हमें नहीं बताया उसको कैसे बनाया। रुको अभी यार आएगा मजा। तो कुछ देर बाद बस अचानक से ब्रेक मारती है, बीच एली यहाँ पे एक बॉटल आता है, गेटोरेड। मेरा दोस्त वहां पे इतना निकम्मा, भाई खोल के देख, ऑर्गेनिक मेड है, मैंने बनाया। 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले। और उस ट्रिप में और भी कुछ बात है, जैसे मैंने कहा ईशान ने बहुत सुंदर है, सुंदर, ऐसे भी ईशान बहुत हैंडसम है, उस दिन और हैंडसम लग रहा था। तो हमेशा ये गेटोरेड तो हो गया, मुझे भी चुन मची है, मैं भी कुछ करूँगा। चिंगम चला एकदम शॉर्ट, शान के सिर पे लगा, मैं कुछ नहीं किया, एकदम हल्के से मैंने लगा। ईशान को पता भी नहीं चला। ईशान को मैंने कहा भाई तेरे बाल में कुछ लगा है, यहाँ पे मकड़ी टाइप। भाई मैंने यहाँ लगाया था, उसने उसका शैम्पू कर दिया, यहाँ पे फेड, यहाँ पे जेल, यहाँ पे एक डंडा। 2000 के रॉकस्टार्स हो गए थे ना, यहाँ पे 6 डंडे, ईशान के एक ही डंडे, वो ओरिजिनल। अब बदमाशी सुबह में नहीं होती है, रात को भी होती है बहुत। हाँ अच्छे से ऐसी बदमाशी अलग बॉयज का। तो अब हम सब हैं बॉयज होटल में। अब इसमें थोड़ी सी डिस्पैरिटी हो गई थी, क्योंकि लड़कियों को बहुत गंदा होटल था, उसमें बहुत लड़कियां थी, बहुत लड़के भी थे, क्योंकि 3, 5, 6, 7, 8 4 क्लासेस आ रही थी, 4 ही है ना, 4। तो हमें रखा है बड़े 10 एकड़ वाले होटल में, इंटरनेशनल रिजॉर्ट ऑफ टूरिज्म, 6 वांडे 1 रूम, कुछ तो होगा। तो सब डीजे नाइट था उस दिन, हमने अच्छे से नाचा खाया। 12 बजे हम सब घर होटल लौटे। वहां पे नींद तो नहीं आ रही है, पहली बार मम्मी पापा है नहीं चुप कराने को, तो कुछ तो किया जाए। चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक है, हमने टीवी ऑन किया, सिर्फ दूरदर्शन था, होटल बहुत गरीब था। दूरदर्शन पे हम टेनिस देख रहे हैं रात के 1 बजे। अचानक से एक आवाज आती है, स्टूडेंट्स आर यू स्लीपिंग? Students, are you sleeping? Yes, I will call Rahim ma'am right now. यूएस न्यूटन वाले जानते हैं, सब जानते हैं। ट्रैप पे मेरा दोस्त पीछे से, yes ma'am, we are sleeping. Beautiful. मैम भी बहुत नींद में थी, मैम बोली ओके कूल। ट्रिप में तो बहुत मजे कर लिए भाई, लेकिन उस साल मेरे और भी मजे बैठते। मैं उतना घूमता नहीं, कुल मिला के जिंदगी में 5 स्टेट गया हूँ। तो मम्मी पापा मैं यूरोप ट्रिप प्लान किया था हमने 14 दिन। अब तुम गेस करो ये कब का प्लान है? 2020 मार्च। 2020 मार्च। तब याद है सबको एक डिस्क्लेमर आया था कुछ दिनों के लिए कि ये 21 दिन अंदर रह जाइए, हम कोरोना को हरा देंगे। 21 दिन 21 महीने में बदल गए। हमारे यूरोप ट्रिप की तो ऐसी ही तैसी लगी, बट ऐसा नहीं है। हम ट्रिप गए यूरोप की जगह, हम वेदिक विलेज गए। वेनिस में हम लोगों गोंडोला में बैठने वाले थे, अभी वेदिक विलेज में पैडल वहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ जा रही है, वहाँ से हम देख हेलो यूरोप ट्रिप मेरे बकेट लिस्ट में आएगा। तो भाई ऐसा भी नहीं है कि मेरा लॉकडाउन बहुत बुरा बीता है, अच्छा बीता है, क्योंकि यूनिवर्स में लॉकडाउन नहीं था। यूनिवर्स में बस फ्री पास था कि आओ कूदो मरो, जो कर रहा है तुम्हें करो, ये दुनिया आपकी है, सिर्फ आप ही हो इसके सदस्य। तो भाई तब हम थे 12-13 साल के टीनेजर्स, हॉर्मोन्स आ रहे हमारे हॉर्मोन्स। तो तब ना हमारी हालत कुछ एक इलेक्ट्रॉन जैसी थी।
जिसे समझ में नहीं आया इलेक्ट्रॉन बहुत अनस्टेबल चीज है, अकेले वो सरवाइव नहीं कर सकता, तो हमेशा पैर होना चाहिए, किसी के साथ रहना चाहता है, किसी का हाथ पकड़ना चाहता है। एक दूसरे का हाथ पकड़ो भाई, नहीं हम किसी और का हाथ पकड़ेंगे। तो धीरे धीरे सबके एक एक पैर बनने लगे। मैं यूनिवर्स में मशहूर था क्योंकि मेरे बहुत इलेक्ट्रॉन थे। मैं किसी एक से भी खुश नहीं रहता था, और मैं अपने आप को पूरी तरह ब्लेम भी नहीं करता, क्योंकि मुझे दोस्तों की कमी, दोस्तों नहीं एक दोस्त की कमी थी, ईशू। आप कहोगे ईशू की कैसी कमी थी, इतने साल से जानता है, जिगरी दोस्त है तेरा, कमी कैसे हुई? ईशू ने अपना ही बॉन्ड बना लिया था, बड़ा स्टेबल बॉन्ड था। ईशू का रूटीन ऐसा था, वो हर सुबह जाता था, 4 साढ़े 4 उठता था, 5 बजे बैडमिंटन कोर्ट पहुंचता था ईशू। भाई 5 बजे, 8 से तो क्लास है, फर्क किसको पड़ता है, हम तो बैडमिंटन खेलेंगे। तो 5 से बैडमिंटन चालू है, लेकिन गेम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, उतनी भी ज्यादा नहीं। 6-6 घंटे तुम खेलोगे, अभी तुम यही करोगे और मिस हो जाएगा। मैं बोला भाई एक दिन तो मैं जाऊंगा, जो मेरे दोस्त लोग जानते हैं कि सुबह मैं नहीं उठ पाता, मैं 11 बजे उठता हूँ, मेरे लिए वही सुबह है। तो मैं एक दिन गया, भाई नींद में हूँ मैं, ये कोर्ट में खेल रहे हैं, स्क्वॉश कोर्ट में खेल रहे हैं, टीटी टेबल के भी आर पार बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्योंकि जगह की नहीं। ईशू यहाँ पे है। और कैसी होती है, खाने में क्या खाया यार? मैंने बोला उसका तो पता नहीं, लेकिन तू मुझे जरूर खाने वाला। बैडमिंटन, हाँ बैडमिंटन। अब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तो बहुत है, बट एक किस्सा मैं जरूर सुनाऊंगा, बहुत मशहूर है। अब वो किस्सा जिस शख्स के बारे में है, शख्स का नाम मैं नहीं कहूँगा, किसी की प्राइवेसी वायलेट नहीं करनी चाहिए, स्पेशली अगर वो शो के बाद तुम्हें वायलेट करना है। तो अभी के लिए उस शख्स का नाम रौनक है, शॉर्ट में रौनक, बहुत स्टार्ट है। तो रौनक का कुछ दिनों पहले, तो उस टाइम में 2021 या 2 में शायद से ब्रेकअप हुआ था। एक लड़की का नाम रिया, रिया से ब्रेकअप हुए 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते में रौनक को नई लड़की भी पसंद आई, क्योंकि वो स्टार्ट लौंडा है। तो नई लड़की का नाम भी हम प्रिया मान लेते हैं, एक रिया एक प्रिया। तो रौनक का बर्थडे है 1 अप्रैल, बड़ा अच्छा दिन है। तो रिया प्रिया को दोनों को लोगों के साथ बुलाया गया। रौनक उस दिन प्रिया को प्रपोज भी करता है। अब फंडा उसका है कि देख भाई बर्थडे मेरा है, तो मैं कभी एनिवर्सरी डेट भूल नहीं सकता, और अगर वो ना कहते तो मैं अप्रैल फूल्स कह दूंगा, दोस्तों ने डेयर दिया था, क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये सब हो गया। अरे एक सेकंड, इशू बनेगा, लिया रिया प्रिया बहुत अच्छे दोस्त हैं, की चल रही है एकदम बेस्ट, किसी को कुछ नहीं पता, दूसरों को लगता है, दोनों को सब। तो जाते समय रौनक प्रिया को ड्रॉप करने जाता है, प्रिया को ड्रॉप करने जाता है, तो रिया उससे कहती है, So, Priya, are you dating? Are you dating Ronak now? प्रिया मुस्कुराती है, रौनक की फटके पागल हो चुकी है। अब क्या होगा मेरा, एक गर्लफ्रेंड 2 हफ्ते पहले, दूसरी 2 घंटे पहले, अब क्या होगा मेरा? प्रिया देखती है, मुस्कुराती है, सी आई ऑल्सो डिजर्व अ चांस। वैसे हमने पूरा लॉकडाउन बिताया, अब आता है क्लास 9। लॉकडाउन खुला, मतलब क्लास 8 का जस्ट फाइनल दिया। अब ना भाई 2 बंटवारा हो गया। मेन था भाषा की बहुत थी, क्योंकि मेरे दोस्त बुक पढ़ते थे, सीरीज देखते थे, बहुत सारे नेटफ्लिक्स वगैरह में कोई मांगना पड़ता था, तो वो ना अलग अलग भाषा सीख चुके थे, मोस्टली इंग्लिश, एक्सेंटेड इंग्लिश, है ना, हेलो मांगेंगे वैसी वाली इंग्लिश। और मेरे को जितनी इंग्लिश आती थी वो मैं लॉकडाउन में भूल चुका था, करके मेरी अब हिंदी और इंग्लिश एक भाषा थी, मेजॉरिटी 99% हिंदी। तो इसमें मैं गंदा जोक भी मारना चाहता, शायद तुम्हें मजा ना आए। एक मेरा दोस्त है, उसका निकनेम है गुलू, असली नाम अलग नहीं है, उसको हम गुलू से ही कहते हैं। तो गुलू को मैं ऐसे ही बोल रहा था कि भाई गुलू उसकी बात मत सुना, बहुत फिकौड़ा आदमी, बहुत फेंकता है। Like yeah, man, that's true. But what does he throw? क्या बोला तूने? You said ना फिकौड़ा आदमी फेंकता है, तो what does he throw? रहने मैं इंग्लिश सीख लेता हूँ वापस, तू हिंदी सीखने की और कोशिश मत कर। तो 9-10 में हमने बहुत मजे किए।
10 में बोर्ड भी हमने दिया। बोर्ड आईसीएसई को बहुत ज्यादा हाइप अप करके रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमें बाद में पता चला, किसने 2 महीने, किसने 3 से 4 महीने, सबने तपस्या थोड़ी की, अच्छे मार्क्स आए सब है। अब बोर्ड के बाद में एक्सपेक्टेशन हमारी गलत रही, क्योंकि हमारे उस टाइम पे जब हम बच्चे थे 6, 7, 8, हमारे सीनियर्स बड़े वेले लफंगे नामाकूल टाइप पीपल थे। स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसा ना वरुण धवन बाइक लेके घूम रहा है, वैसे लोग थे। हमें लगता है यही जिंदगी है, हम बड़े होंगे, हम पार्टी करेंगे। 11, 12 मौज मस्ती, इससे ज्यादा मैं गलत नहीं हो सकता था। और मेरे दोस्त हंस रहे, उन्हें भी पता 11, 12 में हुआ क्या है हमारे साथ। 10th के बाद नहीं, 10th तक ही मजे होते हैं, तो जी लो भाई अभी जितनी जिंदगी बची है। उसके बाद सीधा कॉलेज, ये भी 2 साल तपस्या। अब परिवर्तन भी ऐसा हुआ मेरे पहले 6 ऐप हुआ करते थे पूरे यहाँ तक, 11 में पढ़ के वो 6 टायर बन गए। मैं पहले 8 घंटे खेलता था 7, 8 में, 8 घंटे पढ़ने पड़ते हैं अभी। बट इट्स नॉट ऑल बैड, और नमूनों की कमी अब भी नहीं है। जैसे एक मेरा पुराना दोस्त मुझे मिला, मोहित को मैं आज देखा था, मोहित से मैं ऐसी बातचीत कर रहा हूँ, भाई कैसा है तू? बहुत दिन से नहीं मिला। सही हूँ भाई, अच्छा तू कैसे? तो भाई तेरा स्कूल चेंज हो गया? हाँ मैंने कभी स्कूल ज्वाइन। सही है। फिर कोई कोचिंग ली है? हाँ भाई मैंने फुटबॉल कोचिंग ले ली है, क्रिकेट कोचिंग लेने वाला हूँ। हाँ मैं भी बैडमिंटन कोचिंग लेने की सोच रहा था। चल बाद में मिलते हैं। इशू जैसे बैडमिंटन कोचिंग तो हम सबको पसंद है, खासकर इशू। अब इसमें ना एक और प्राणी है, शायद आप लोग सब जानते हैं, आदित्य। उसका एक YouTube चैनल है, बिग इम्पैक्ट वाईटी। कितने लोग जानते हैं? प्लीज हाथ उठाइए अपना। हम सब सब्सक्राइबर है ना, हर रोज वीडियो देखते हैं हम लोग। स्कॉटी मैडनेस, भगवान जाने क्या क्या। अब देखो, मैं बहुत डर रहा था, मैंने इंस्पिरेशन उससे लिया। अगर ये बंदा कॉलेज में पास आउट होके ऐसे काम कर सकता है, तो भाई थोड़ी बहुत बेइज्जती तो हम भी आज यहाँ करवा ही सकते हैं ना। 2 फिश फिंगर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी, सर खुश हो जाएंगे। अब एक किस्सा मैं आखिरी तुम्हें बताऊंगा 12th का, जिसमें हमने नाचा है नवमी के दिन। और हर साल कुछ ना कुछ होता है, कभी डीजे, कभी सिंगर। इस साल हुआ गरबा, हमें नहीं पता गरबा क्या होता है, डीजे का ही होगा। पहले वेस्टर्न पहनते थे, अभी कुर्ता पहन लेंगे, हम गलत थे। वहाँ गरबा गाने थोड़े अलग बजते हैं, तो हमने एक गलत गाने पे बहुत गलत डांस कर दिया। गाना ऐसा स्टार्ट हो रहा है, चूड़ी जो खन के हाथों में, 16 लौंडे इस गाने पे नाच रहे। याद पिया की आने लगी भीगी भीगी रातों में। पहले बोला अरे भाई साहब ये तो बहुत अच्छा रहा। ये वीडियो मैंने अपने मम्मी पापा को भी दिखाया, पापा मम्मी बहुत खुश हो गए, वहाँ बैठे हैं। आज उनका डेट है, मैं बाहर हूँ तो एक साथ हूँ। मम्मी पापा मैंने कहा पापा देखो मैंने डांस किया, अभी तो मैंने अपना वीडियो खुद पापा हाँ अपने बेटे का वीडियो, मैं कैसे नहीं देखूँगा। तो देखते हैं, खुश होकर देख रहे हैं। ऐसी वीडियो आगे जाते हुए ना एक्सप्रेशन चेंज हो, ये क्या कर रहे हो तुम? नाच रहा हूँ। क्या है? देखो पहले पापा मेरी ओर देखते हैं, बोलते बेटा तू ठीक है ना? हाँ पापा मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास एकदम। नहीं तू समझ नहीं रहा, तू ठीक है ना? मैंने बोला अरे क्या बात कर रहे हो? ठीक हो एकदम ठीक हो, आप जाओ यार एकदम ठीक हो, ऐसी कोई बात नहीं। मैसेज ये यार, जिंदगी में बहुत मजे आने वाले हैं। अभी थोड़ा सा है तपस्या वाला फेज, अगले साल हम सब बिछड़ जाएंगे, लेकिन हमारी दोस्ती अब भी रहेगी। यूनिवर्स वालों तुमको मैं एक ही चीज कहूंगा, हमें और हमारे कारनामों को मत भुलाना। ऑलवेज रिमेंबर द बैच ऑफ 2026 बिकॉज वी आल्सो डिजर्व अ चांस। एक बार रुको और फिर से ताली मारो, फिर से ताली मारो। इतना बढ़िया एक प्रोफेशनल कॉमेडियन में होता है गाइस, सीरियसली। इलेक्ट्रॉन बेर, डिजर्विंग अ चांस, इशू के सारे कारनामे। और नहीं चिंता मत करो, ये एकदम ठीक लड़का है, बिल्कुल पिज्जा विज्जा नहीं खाता है। थोड़ा इंटरनल जोक, समझदार को इशारा काफी। वो होता है ना आईआईटीएम्स जो बाद में जाके स्टैंड अप में लग जाते हैं। हाँ इसका वैसे ही स्कोप है। एनीवेज नेक्स्ट परफॉर्मेंस गाइस हमारे बैंड
अभिराज का है. Abhiraj will play the guitar for all of you guys, and in the meantime, you guys can start with dinner, and dinner खाते वक्त performances देख लो.